हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या घर में कुत्ता पालना चाहिए न पालना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते करते हम जो है गाय पालन गो पालन छोड़कर हम कुत्ता पालन करना शुरू कर दिया है हमने। जी हाँ दोस्तों, ऐसा शास्त्र बताते हैं कि जो भी कुत्ता का पालन करते हैं वो उनके जितने भी पुण्य होते हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि कोई क्रोधवश नाम का राक्षस है वो सब भर लेता है। और जो भी कुत्ता पालते हैं ऐसे लोगों के यहाँ बेसिकली अगर हम देवताओं का आह्वान करते हैं तो देवता आते तो हैं, उपस्थित तो होते हैं, लेकिन उनका पूजा स्वीकार नहीं करते। श्राद्ध जब करते हैं तो जो पित्र आते हैं, पित्र उनका श्राद्ध जो है स्वीकार नहीं करते, और तर्पण करते हैं, तर्पण स्वीकार नहीं करते। और कहते हैं कि जो भी कुत्ता को छूता है या पालता है ऐसे लोगों को बेसिकली चाहे वो यज्ञ कर ले, चाहे वो दान कर ले, चाहे वो बावड़ी बना ले, कुआं बनवा ले, मतलब कितना भी दान पुण्य सब कर ले, वो सब जो है व्यर्थ चला जाता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? क्यों शास्त्र ऐसा बताते हैं? मतलब शास्त्र में कहाँ ऐसा लिखा है? मैं आपको बताता हूँ। महाभारत में जो स्वर्गारोहण पर्व है उसमें इसका मेंशन है। स्पेशली जब युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ यानी पांडवों के साथ जब जा रहे थे स्वर्ग की तरफ, तो वहाँ पर स्पेशली कुत्ता एक था जो कि पीछे पीछे चल रहा था। तो इंद्र ने मना कर दिया युधिष्ठिर को कि बोले कि आप अगर अकेले, क्योंकि वही बच गए थे और कुत्ता था, बोले अगर आप अकेले आना चाहते हो तो चलो, लेकिन अगर इस कुत्ते को साथ ले जाना चाहते हो तो जो है वो पॉसिबल नहीं है। बोले आप तो धर्मराज हैं, आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ये मेरा पाला हुआ कुत्ता नहीं है, ये अनुगत है, पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है इसका, लेकिन मैं चूंकि ये मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो वहाँ पे इंद्र बताते हैं कि क्या क्या होता है। जो कहते हैं कि जो कुत्ता पालता है उसका यज्ञ कराना, दान करना, गरीबों को भोजन कराना, बावड़ी, सरोवर, वृक्ष आदि लगाना सब व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसे केस में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सनातन धर्म बोल रहा है। अगर हम बात करें जो है इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म भी यही बोलता है। वहाँ भी बोलते हैं कि शौकिया जो लोग पालते हैं, शौकिया कुत्ते पालने की इजाज़त उनके धर्म में ही नहीं है। यानी कि कुत्ता जो है पालना बहुत बड़ा समस्या का जो है समस्या बन सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप शौकिया कुत्ते तो पालते हैं, लेकिन वो कुत्ता पालना जो है आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। क्या होगा ही, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी संस्कृति, आपको अपने धर्म, अपने शास्त्र, उन पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जिसको विश्वास नहीं वो उसको ना इस धरती पर सुख मिलेगा और ना ही मतलब ना इस लोक में ना परलोक में। भगवद गीता में भगवान इस चीज़ का वर्णन करते हैं कि ना तो उसको इस लोक में जो है सुख मिलता है और ना ही जो है परलोक में, जिसको शास्त्रों पर विश्वास नहीं होता। तो आप सभी से अनुरोध है कि कुत्ता नो डाउट बहुत ईमानदार है, मतलब आप जो है उतना वफादार भी होता है, ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन उसको पालिए नहीं। उसको आप पूरा मतलब आप जो है जैसे कहते हैं कि भाई पहली रोटी गाय की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है, तो वो टुकड़ा आप उसके लिए रखो, कुत्ते को खिलाओ। बल्कि ऐसा प्रावधान पहले हमारे जो है गांव में भी ऐसा होता था कि भाई जब जो खाना खा लेते थे उसके बाद लास्ट में कुत्ते को बुलाते थे। कई आश्रमों में भी ऐसा है जहाँ पे जो है लास्ट में जो भी बच जाता है कुत्तों को बुलाते हैं और उनको दे देते हैं। तो ये टुकड़े की रोटी देना, कुत्ते को खिलाना पिलाना दिक्कत नहीं है, वो अच्छा है, वो शास्त्र सम्मत है। लेकिन पालना जो है अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं इवन छूने मात्र से कुत्ते को अगर आपने छू भी लिया तो भी जो है सब व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा ना। आप उसका इवोल्यूशन नहीं कर सकते, इसको इवॉल्व नहीं कर सकते उसका कि भाई जो है क्या कहते हैं इसको, आज तो कुत्ता जो है अभी मांस भी खाता है, मलमूत्र भी खाता है, लेकिन जब हम इसको धीरे धीरे पालना शुरू कर देंगे तो ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ ब्रेड दूध खाने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो कुत्ता योनि है उसका जो है वही रहेगा। और ऐसा भी कहते हैं कि जो चौथे नंबर 84 लाख योनि में से जो चौथे नंबर की योनि है वो कुत्ते योनि है। यानी कि अगर आप कुत्ता योनि में प्रवेश करते हो, क्योंकि कुत्ते को पालोगे, तो कल को अगले योनि
जो है आप कुत्ते के से ज़्यादा अटैच रहोगे तो कुत्ते का स्मरण करोगे मरते समय और कुत्ता बन जाओगे। तो जब कुत्ता बनोगे तो चूंकि चौथी नंबर की योनि है कुत्ता, तो कुत्ता अगर जो है बनते हो आप, तो ये सोचो कि फिर जो है आपको भटकते भटकते कब जो है आप गाय, कहते हैं लास्ट योनि जो है गाय की है, तो गाय जो है कब बनोगे आप, कब फिर से वापस मनुष्य जीवन मिलेगा आपको, आप सोच लो। इसलिए गाय का पालन तो अच्छा है, क्योंकि गाय लास्ट योनि, अगर आप गाय बन भी गए तो जो है क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट योनि में आपको मनुष्य योनि मिलेगी। और जो है इस तरीके से आप अपना ये लोग, इस लोग के साथ साथ परलोक भी जो है सुधार सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बेसिकली हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुरक्षा, कोई देखो आजकल सही बताएं तो जो कुत्ते होते हैं वो सुरक्षा कुछ नहीं प्रदान करते, वो खुद ही डरपोक होते हैं, वो क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, हमें अपने शास्त्रों को समझते हुए अपने सारी क्रियाकलाप करनी है। हरे कृष्णा।